जय जिनेन्द्र। आज जानते हैं कहानी स्कंदकाचार्य और उनके 500 शिष्यों की। श्रावस्ती नगर में राजा जितशत्रु राज्य करते थे। उनकी प्रिय भाषिनी धारिणी नामक रानी थी। पुरंदर यशा नामक राजकुमारी एवं स्कंदक नामक राजकुमार था। दोनों भाई बहन में गहरा स्नेह था। पुरंदर यशा की शादी युवावस्था में कुंभकार कंटक नगर के राजा दंडक के साथ हुई। वहां मिथ्यात्वी पालक नामक मंत्री था। वह स्वयं को ज्ञानी मानता था। बात बात में वाद में प्रवृत्त हो जाता था। अपनी बात मनवा कर ही खुश होता था। एक बार राजा दंडक ने पालक मंत्री को आवश्यक कार्य के लिए जितशत्रु राजा के पास भेजा। मंत्री श्रावस्ती नगर पहुंचा तब वहां विविध धर्मों के बारे में चर्चा चल रही थी। पालक ने नास्तिक मत प्रतिपादित किया। सारे विद्वान उसके आगे झुक गए। स्कंदक ने उसकी बात न मानकर जैन तत्व के आधार से उसे जवाब दिया। पालक चुप हो गया। तभी स्कंदक की बात का समर्थन करने लगे। पालक ने इसे अपना अपमान समझा और समय आने पर बदला लेने का निश्चय किया। एक बार मुनि सुव्रत स्वामी श्रावस्ती में पधारे। स्कंदक कुमार दर्शन करने पहुंचे। प्रभु की देशना सुनकर उसे वैराग्य आया। उसने 500 लोगों के साथ भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की। कुछ समय में ही वे सभी सिद्धांतों के ज्ञाता बने और आचार्य पद पर आसीन हुए। एक दिन आचार्य स्कंदक ने भगवान से कहा, प्रभु, मैं अपने संसार पक्षीय बहन बहनोई आदि को प्रतिबोध देने के लिए कुंभकार कंटक नगर जाना चाहता हूँ, आप आज्ञा दे। भगवान ने कहा, स्कंदक, वहां तुम सभी पर प्राणांतक उपसर्ग आएंगे। तुम नारकीय यंत्रणा के शिकार बनोगे। तब स्कंदक मुनि ने सोचा कि सद्धर्म प्रचार में उपसर्ग तो आते ही है, कसौटी तो होती ही है। स्कंदकाचार्य ने भगवान से पुनः पूछा, हे प्रभु, उन उपसर्गों के निमित्त से मैं आराधक बनूंगा या विराधक? भगवान ने फरमाया, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे सभी साथी आराधक बनेंगे, मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। स्कंदकाचार्य ने कहा, प्रभु, मैं 500 साधुओं को आराधक बनाने में सहायक बनूंगा तो फिर मेरा कल्याण क्यों नहीं होगा? स्कंदकाचार्य की बात सुनकर भगवान मौन रहे। मौन को सम्मति मानकर भगवान को वंदन कर उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ विहार किया। इधर गुप्तचरों से पालक मंत्री को स्कंदकाचार्य के अपने नगर में आने के समाचार मिले। उसने बदला लेने के लिए षड्यंत्र की रचना की। जहां मुनियों को ठहराना था उस उद्यान की जमीन में अनेक प्रकार के शस्त्र गड़वा दिए। स्कंदकाचार्य अपने शिष्यों के साथ कुंभकार कंटक नगर पधारे तो पालक ने आगे रहकर अत्यंत विनय समर्पण के साथ उनका स्वागत किया। उन्हें नगर में ले आए और आग्रह करके उसी उद्यान में ठहरने की विनंती की। आचार्य श्री ने पालक की आंखों में द्वेष की झलक देखी, फिर भी भवितव्यता बलियसी मानकर निष्कपट भाव से उसकी विनंती को मानकर उद्यान में ठहर गए। राजा दंडक आदि सभी स्कंदकाचार्य के दर्शनार्थ पहुंचे। रानी पुरंदर यशा भाई को देखकर बहुत खुश थी। आचार्य श्री ने धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर सभी नगर में लौटे। इधर मंत्रणा कक्ष में पालक ने राजा दंडक से कहा कि ये स्कंदक मुनि जो आपके साले हैं, वे आपके राज्य को प्राप्त करने और आपकी हत्या करने के लिए अपने साथ साधु वेश में 500 योद्धाओं को शस्त्रों से सुसज्जित कर लाए हैं। पहले तो राजा ने यह बात नहीं मानी, पर बहुत बार कहने पर राजा ने प्रत्यक्ष प्रमाण बताने की मांग की। दूसरे दिन पालक कुछ विश्वस्त मजदूरों को साथ लेकर राजा के साथ उद्यान में आया। मुनियों को गालियां देते हुए उद्यान की जमीन को खुदवाने लगा। पालक ने पहले से गाड़े हुए शस्त्र निकाले और राजा को बताए। शस्त्रों को देखकर राजा ने क्रोधावेश में पालक से कहा, इधर देश के मंत्री होने के नाते तुम उन्हें जो भी दंड देना चाहो दे सकते हो। तुम्हें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। पालक ने पहले से गाड़े हुए शस्त्र निकाले और राजा को बताए। शस्त्रों को देखकर राजा ने क्रोधावेश में पालक से कहा, इस देश के मंत्री होने के नाते तुम इन्हें जो भी दंड देना चाहो दे सकते हो। तुम्हें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। इतना कहकर राजा तो महल में चले गए। दुष्ट पालक को बदला लेने का अवसर मिल गया। उसने सोचा कि मैं इन्हें ऐसा दंड दूं कि जिससे इन्हें असह्य कष्ट हो।
एक एक को घानी में गन्ने की तरह पिलवाऊं। उसने सभी लोगों को उद्यान की ओर जाने से रोका। फिर उसने मनुष्यों को पिलने जैसा कोल्हू तैयार करवाकर मंगवाया। राजा दंडक के नाम से स्कंदकाचार्य को सजा सुनाई। स्कंदकाचार्य परिस्थिति देखकर सब कुछ समझ गए। वे पिलने के लिए ले जाते हुए एक एक शिष्य को भेद विज्ञान का उपदेश देते, आलोचना कराते, प्रायश्चित देकर शुद्ध करते, मन में समाधि भाव उत्पन्न कराते थे। इससे पिलने के लिए कोल्हू पर चढ़ते हर शिष्य के मन में यही भाव आए कि इसमें पिलने वाले का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरे कर्मों का है। ऐसा सोचते सोचते मन में द्वेष भाव न रखते हुए उन मुनियों ने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को जलाया। क्षपक श्रेणी पर चढ़कर अंतिम क्षणों में केवल ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्त किया। आचार्य श्री के सामने 499 साधु मोक्ष पहुंच गए। अंत में छोटा प्रिय शिष्य शेष था। जब उसे पालक कोल्हू में डालने लगा तब आचार्य श्री ने आवेश में आकर उसे ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट पापात्मा, तू पहले मुझे पिल दे, फिर इस बाल मुनि को पिलना। परंतु उसे तो आचार्य श्री को अधिक से अधिक दुख देना था, अतः उनके मना करने पर भी बाल मुनि को कोल्हू में डाला। स्कंदकाचार्य यह देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। वे बोले, अरे दुष्ट पालक, तूने मेरे 500 शिष्यों को घानी में पिल दिया। मैं तुझे इसका मजा चखाऊंगा। तेरी करतूतों का वह फल दूंगा कि तू जन्म जन्मांतर तक याद रखेगा। पालक स्कंदकाचार्य को कोल्हू में डालने लगा तो आचार्य को पालक, दंडक राजा और पूरे राज्य के प्रति वैरभाव जागृत हुआ। उन्होंने निदान कर लिया कि मैं इनको दुख देने वाला बनूं, इनका नाश करने वाला बनूं। आचार्य श्री मरकर अग्निकुमार देव बने। इधर जिस उद्यान में कुकृत्य हुआ वहां गिद्ध, सियार, कौवे आदि पशु पक्षियों के झुंड आने लगे। एक गिद्ध ने रक्त रंजित रजोहरण को मनुष्य का हाथ समझकर झपट्टा मारकर उठाया। दूसरे गिद्ध उससे छीनने के लिए उस पर झपटे। छीना झपटी में वह रजोहरण उसकी चोंच से छूट गया और रानी पुरंदर यशा के महल के आंगन में गिर गया। रजोहरण देखकर पुरंदर यशा सोचने लगी कि किसी ने जैन मुनि की हत्या की है। फिर रानी ने अपने विश्वस्त अनुचरों से सारी घटना सुनी तो वह जोर जोर से चिल्ला उठी, हाय रे दुष्ट पापात्मा, कैसा भयंकर दुष्कर्म किया। मुनि हत्या का पाप 7 पीढ़ियों को जलाकर भस्म कर देगा। मुनि हत्या साधारण हत्या नहीं है। मैं अब इस पापमय संसार में नहीं रहूंगी। उसे संसार से विरक्ति हो गई। इधर अग्निकुमार देव बने स्कंदकाचार्य ने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर देखा कि मैं कहाँ से और कैसे आया हूँ। पूर्व भव को देखा, तब रानी का विलाप देखकर उस पर दया आ गई। अपनी बहन पुरंदर यशा को उठाकर भगवान के समो शरण में पहुंचा दिया। वहां उसने भगवान के समीप दीक्षा लेकर आत्मकल्याण किया। फिर वापस आकर क्रोध से भड़ककर पूरे देश को जला दिया। राजा और मंत्री पालक बार बार यातनाएं भोगे, इसलिए उन्हें बचा लिया। उन्होंने पुनः देश बसाया, फिर जलाया। इस प्रकार दंडकारण्य 16 बार बसा और स्कंदक देव ने 16 ही बार जलाया। अंत में 17वीं बार में दंडक और मंत्री पालक को भी जलाया। आज बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि उत्तरी भाग में जमीन में से जो कोयला निकल रहा है, यह दंडकारण्य का जला हुआ कोयला है, ऐसा कुछ ग्रंथकारों का मानना है। पाप की तीव्र करनी पालक मंत्री ने की और राजा दंडक आदि सहभागी बने, परंतु फल पूरे नगर निवासियों को भोगना पड़ा। पापियों का साथ करने से ऐसा ही फल मिलता है।